लेकिन आपको बता देना चाहता कि आदिवासी भी हाथ में चूड़ी पहन के नहीं बैठा हुआ है। अगर अपने अस्तित्व और सम्मान की बात होगा तो हथियार भी उठाएगा। वो लड़ा जा रहा है मैती समुदाय को, कुकी और नगा समुदाय को लड़ा जा रहा है और मैती समुदाय के अंदर में अपना वोट बैंक को पक्का करने के लिए घृणित राजनीति की जा रही है। आने वाला तांडव होगा जिस प्रकार से हमारी माँ बहन को बेइज्जत की हो ना, हम चुनाव में बताएंगे तुमको कि आदिवासी का ताकत क्या होता है। शर्म करनी चाहिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को, डूब मरने चाहिए जो कि 2 महीने से ज्यादा हिंसा का झड़प हो रही है और अभी तक आपके कंट्रोल में राज नहीं है। जब राज आपके कंट्रोल में तो देश कैसे कंट्रोल होगा आपके राज में? गिर के और राजनीति करने वाला तो वो है बीजेपी। ओनली वन एक ऐसी पार्टी है जो कि हिंदू को मुस्लिम से, आदिवासी को नैन आदिवासी से लड़ाने का काम सिर्फ और सिर्फ बीजेपी करती है। आने वाले चुनाव में उखाड़ फेंकेंगे बीजेपी की सरकार को, केंद्र हो या राज्य हो, उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आज सही मतलब सच्चा आतंकवाद यदि है तो मोदी सरकार। देश में इस तरह की घटनाएं जो हो रही है तो हम तो यही कहेंगे कि मोदी जी को ये तमाम चीजों को लेकर इस्तीफा दे देना चाहिए, जो कि इस देश उनसे संभल नहीं रहा। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि इस पे कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। अरे क्या कार्रवाई होगी जब आप प्रधानमंत्री है? 77 दिन से वहाँ घटना घट रही है और आप जो है चुप थे। अभी जब सुप्रीम कोर्ट जब फटकार लगाया, चूंकि आपके पास कोई रास्ता नहीं था, तब आपने मुंह खोला, तो कार्रवाई क्या होगी? जब ये 3 मई की घटना है और आप यहाँ तक क्या कर रहे थे? आपके पास सीबीआई है, रो है, आपके पास क्या क्या चीजें नहीं है फिर? तो इसलिए आपकी मानसिकता पूरा देश समझ रहा है, इसलिए आप से ये, चूंकि आपका तो बाल है ना बच्चा है, आपको तो दुनियादारी का कोई पता नहीं है, इसलिए आपको इस देश आपसे चलने वाला नहीं है। जितना करना था आप कर लिए, इसलिए आप छोड़ के जाइए। अगर मणिपुर के तो राष्ट्रपति शासन लाना चाहिए। ये भाजपा का, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का घृणित महत्वाकांक्षा का परिणाम है। मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि वो लड़ा जा रहा है मैती समुदाय को, कुकी और नगा समुदाय को लड़ा जा रहा है और आपको पता होना चाहिए 40 को सीट मैती समुदाय के लोग जीते हैं और उस हिसाब से मणिपुर की विधानसभा का गणित को पक्का करने के लिए, अपना वोट बैंक को पक्का करने के लिए केंद्र सरकार, भाजपा सरकार और बीरेन सिंह सरकार यहाँ पर ये सब घटना को अंजाम दे रही है और जानबूझ के किया जा रहा है। मैती समुदाय को जो हाईकोर्ट वहाँ के चीफ जस्टिस का दर्जा देने के लिए वहाँ पे विचार करने योग्य, देखिए उस पूरे मैटर में कहना चाहेंगे जो हाईकोर्ट की ओर से आया है उसके खिलाफ कुकी समुदाय, आदिवासी समुदाय ने सुप्रीम कोर्ट गया है। सवाल यह कोर्ट का मामला है, लेकिन सवाल है 2 चीज को आपको जानना होगा। मणिपुर में एक होता है जो अभी अतिक्रमण हटाओ, जो पहाड़ी क्षेत्र जो 90% हिस्सा है मणिपुर का, उसमें नगा, कुकी और अन्य जातियां लोग बसते हैं, 33 जातियां बसते हैं। उस इलाके में स्पेशल जमीन कानून है और वहाँ 370 धारा 371C लागू है। दरअसल 371C को मैं तोड़ने के लिए और वहाँ के अंदर जो संसाधनों को लूटने के लिए ये कारपोरेट राजनीति का भी हिस्सा है। और जहाँ तक इस घटना को पूरा हम देखेंगे, भाजपा अपना वोट बैंक साध रही है। अभी जो बीजेपी जो है प्रधानमंत्री का ट्रेंडिंग ट्विटर में चलाया जा रहा है, उसका किस टाइप से आप समर्थन करते हैं? मेरा कहना है, सवाल है, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और केंद्र की मोदी सरकार, यहाँ तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तमाम इसमें दोषी हैं, क्योंकि एन बीरेन सिंह की सरकार के साथ गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा विशेष सुरक्षा सलाहकार भेजे गए हैं। आखिर विशेष सुरक्षा सलाहकार मणिपुर जैसा स्टेट में क्यों भेजा गया है? ताकि अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अपना राजनीतिक नफा नुकसान को सेट करने के लिए और मैती समुदाय के अंदर में अपना वोट बैंक को पक्का करने के लिए घृणित राजनीति की जा रही है। और अभी देखा जा रहा है चौतरफा पूरे देश में आदिवासियों के ऊपर हमले हो रहे हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश में पेशाब किया जाता है, दूसरी तरफ हर जगह जमीन को लूटने के लिए आदिवासियों को मार दिया जाता है। देखिए, बता रहे हैं, देश के अंदर में 2014 के बाद जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, सौर सामंती ब्राह्मणवादी ताकतें, ऊंची सोच वाली ताकतें और कारपोरेट ताकतें हावी हो गई है और देश के अंदर मिसिल लाया जा रहा है, इन्फोर्समेंट कोड लाया जा रहा है, इसलिए ताकि जो बड़े जातियों का वर्चस्व रहे, जो कारपोरेट घरानों का वर्चस्व बना रहे और जो समाज में आगे हो जाए और कुछ पीछे रह जाए। कहने में बहुत अच्छा लगता है समान नागरिक संहिता और समान व्यवस्था में, और समान व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में समान बांटना ही अन्याय है, अपराध है, क्योंकि समान बटेगा,
समान होगा नहीं। और इसलिए यूसीसी भी उसी का परिणाम है। देश के अंदर में एक अघोषित फासिस्ट तानाशाही शासन लागू है देश के अंदर में, और इसको जवाब आने वाले 24 के चुनाव में देश के आदिवासी ही नहीं, तमाम दलित पिछड़े गरीब तबका के लोग देंगे। जिस प्रकार से मोदी सरकार ने जो घृणित काम किया है उसके विरोध में आज हम लोग प्रदर्शन करने आए हैं, और मोदी और अमित शाह का दोनों का आज पुतला दहन हम लोग करेंगे। हम मांग करना चाहते हैं, और वहाँ के मुख्यमंत्री को भी हम लोग पुतला दहन करने का काम करेंगे। हम लोग मांग करना चाहते हैं क्योंकि ये 2 महीना से चल रहा है और सरकार सोई हुई है। हम मांग करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ इसका संज्ञान ले और NIA और CBI से इसकी जो है जांच की जाए। देखिए, सबसे पहले जो मणिपुर की जो घटना है, 2 महिला का निर्दोष करके जो घुमाया जा रहा है और 2 महीने से ज्यादा हिंसा हो रही है। तो केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार है, मणिपुर में राज्य की सरकार बीजेपी की है, उसके बाद भी कंट्रोल हो रहा है। इसका साफ तौर से जाहिर है कि जो लोग वहाँ पर हिंसा झड़प करें उनको पूरी तरह से संरक्षण, राजनीतिक संरक्षक मिले हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ किस तरह से सत्ता की रोटी से करके बीजेपी के लोग ही हिंदू मुस्लिम करते हैं, आदिवासी गैर आदिवासी करते हैं और आपस में लड़ाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है और आने वाले दिन में ऐसे लोगों को गद्दी से उखाड़ के फेंकने की जरूरत है। जो लोग सिर्फ दंगाई कराते हैं और दंगाई में अपनी रोटी सकते हैं, हम ऐसे राजनीतिक पार्टी को थूकते हैं और उसके ऊपर देखिए, सबसे पहले इस तरह का जो घटना घट रही है उसके लिए तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोषीवार है। अगर आप कड़े नियम कानून नहीं बनाइएगा, इस तरह का आए दिन घटना होते रहेगी। लेकिन आपको बता देना चाहता कि आदिवासी भी हाथ में चूड़ी पहन के नहीं बैठा हुआ है। अगर अपने अस्तित्व और सम्मान की बात होगा तो हथियार भी उठाएगा और लोग दौड़ा के मारने का भी काम करेंगे। आगे की रणनीति क्या रहेगी? हम तो शांतिपूर्ण अपील करना चाहते हैं कि जो भी तरह का हो रहा है घटना को शांति सम्मान के साथ शांतिपूर्वक हो, ताकि जीवन यापन सही से चले। लेकिन अगर इस तरह का घटना घटेगी तो लोग और भी आंदोलन होगा। आज मणिपुर में होगा, कल झारखंड में होगा, कल बिहार में होगा, कल बंगाल में होगा, कल असम में होगा, सभी राज्य पूरा देश जलेगा अगर इस तरह घटना को रोकने का गया तो। लेकिन मोदी जी तो खुद व्यक्त कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इससे कड़ी कार्रवाई होगी, क्या कहेंगे इस पर? अरे कड़ी कार्रवाई होना रहता तो 2 महीना से हिंसा का झड़प हो रही मणिपुर में, अभी तक मामला शांत हो जा रहा था। लेकिन इन लोगों के द्वारा आज समझिए कि सोशल मीडिया में जो 4 तारीख का घटना हुआ आज के दिन में दिख रहा है। क्यों इतना दिन से दबाया गया? जब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक्शन लिया, कहा कि अगर सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार अगर एक्शन नहीं लेती है तो मैं खुद एक्शन लूंगा, तब ये जाकर मामला उजागर हुआ है। शर्म करनी चाहिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को, डूब मरने चाहिए जो कि 2 महीने से ज्यादा हिंसा का झड़प हो रही है और अभी तक आपके कंट्रोल में राज नहीं है। जब राज आपके कंट्रोल में तो देश कैसे कंट्रोल होगा आपके राज्य में? हम तो अपील करना चाहेंगे आगे कि देश हो या राज हो शांतिपूर्ण चले, देश विकास हो, उज्ज्वल हो, भविष्य हो, देश का आगे बढ़े। हम यही कामना करते हैं। अगर इस तरह घटना होते रहेगी तो फिर लोग जलेंगे, देश जलेगा, इसको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। राजनीति का हिस्सा लग रहा है, क्या ये राजनीति का हिस्सा लग रहा है? एकदम 100% ये पूरी तरह से राजनीति है। और राजनीति अगर नहीं होता तो सरकार और प्रशासन में इतना पावर है कि आप कितना आंदोलन कीजिएगा, 2 दिन के अंदर में आपका आंदोलन समाप्त कर दिया जाए। अगर ये राजनीति है तो राजनीति का असर क्या इतना गिरता जा रहा है? भारत में बात करें एकदम ये सारा जो जितना नीचे गिर के तो राजनीति करने वाला है तो वो है बीजेपी। ओनली वन एक ऐसी पार्टी है जो कि हिंदू को मुस्लिम से, आदिवासी को नैन आदिवासी से लड़ाने का काम सिर्फ और सिर्फ बीजेपी करती है। आने वाले चुनाव में क्या होने वाला है? आने वाले चुनाव में उखाड़ फेंकेंगे बीजेपी की सरकार को, केंद्र हो या राज्य हो, उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। लोगों से क्या अपील करना चाहिए? हम लोगों से सिर्फ यही अपील करना चाहेंगे कि आप लोग अपने शांति व्यवस्था बनाए रखें और लोगों से अपील करें कि शांति बनाए रखें, तभी हमारा राज्य हो, देश हो, विकास